सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज गए हैं और 5 का ब्रंच प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। दरअसल गुलिस्तान न्यूज पर जब शाम के प्राइम टाइम में 5 बजे हम आपके सामने हाजिर होते हैं तो जम्मू कश्मीर की खास खबरें होती हैं और बात करते हैं पूरे भारत का, जिक्र करते हैं दुनिया भर की खबरों का। आज हमारे पिटारे में क्या है थोड़ी देर में हम आपके सामने जरूर रखेंगे और सबसे पहले वो 5 तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना इतना है कि आपके बगल में अगर फोन है तो आप यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप फेसबुक पर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम में खामी है तो उसका जवाब गुलिस्तान न्यूज आपको जरूर देगा और कुछ बेहतर अगर करना है तो उसके बारे में भी आप सुझाव जरूर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पर आइए, वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ कू पर भी आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और गुलिस्तान न्यूज की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और वहां पर भी आप पहुंचकर खबरों से खबरदार हो सकते हैं। लेकिन जब 5 का पंच प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आए हैं तो बात ग्राउंड रियलिटी से लेकर राजनीतिक गलियारों तक की करेंगे, मौसम से लेकर पाकिस्तान तक की बात की जाएगी। लेकिन शुरुआत 5 तस्वीरों के साथ करेंगे जो आपको बताएंगी कि खबर क्या है और ट्रेंड करती हुई तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे और उसके तहत आपको जानकारी देंगे। सबसे पहली तस्वीर आपके सामने आ गई है मनोज पांडे जो कि आर्मी चीफ, और उनकी तरफ से आज बयान दिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे हालात एलओसी और एलएसी पर बने हुए हैं। लेकिन उसको लेकर मनोज पांडे की तरफ से कहा गया है कि भारत हर तरीके से सक्षम है हर परिस्थिति से निपटने के लिए और आगे आने वाले समय के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं और भारत की तरफ से हमेशा से ही शांति प्रिय जवाब दिया जाता रहा है। लेकिन अगर कोई उकसावे वाली रणनीति करता है तो भारत को उसका जवाब देना आता है, ये दरअसल कहा गया है। और इस वक्त सबसे ताजा बयान हम आपको मनोज पांडे का बता रहे हैं गुलिस्तान न्यूज पर, क्योंकि सबसे पहली खबर है और ये ट्रेंड करती हुई खबर है और आपको जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात दूसरी खबर की करेंगे, यानी दूसरी तस्वीर की करेंगे। 5 के पंच में ट्रेंड करती हुई तस्वीर क्या है? बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे हुए हैं क्योंकि राजस्थान में नवंबर और दिसंबर के आखिर में चुनाव होने हैं। हालांकि उसके बाद 2024 का चुनाव भी होना है, लेकिन उससे पहले मंदिर पहुंचा गया राजस्थान के अजमेर में। अभी थोड़ी देर पहले वो पहुंचे हैं और जनसभा को अभी संबोधित भी करेंगे क्योंकि वसुंधरा राजे भी स्टेज पर मौजूद हैं। और राजस्थान की सियासत को जब आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना क्यों जरूरी था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है और राजस्थान को परखा जा रहा है कि क्या वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान में बीजेपी की जीत हो सकती है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत लोकसभा चुनाव में हो सकती है। ये दरअसल परखने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन 1 साल पहले चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है, सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और लगभग आज से लेकर तकरीबन 1 महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 51 रैलियां करेंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 2024 के लिए बिगुल बज गया है और उसकी शुरुआत राजस्थान से हो रही है। और उससे पहले हमने देखा है कि राजस्थान में किस तरीके से ब्रह्मा जी के मंदिर में पहुंचा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूजा अर्चना की गई है और अब सीधा सीधा संवाद आम जनता से किया जाएगा, जिसकी तस्वीर हम आपको थोड़ी देर में जरूर दिखाएंगे। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात तीसरी खबर की भी करेंगे क्योंकि तीसरी तस्वीर भी इस वक्त काफी ट्रेंड कर रही है और ट्रेंड करती हुई तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आते हैं। बात AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो जब से नए संसद भवन का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर वहां पर संतों को बुलाकर क्या साबित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू हितैषी है और मुसलमानों का भला नहीं चाहते, यह असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी कल भी जब बोल रहे थे तभी इसी बात को दोहराया गया था। हालांकि ये कहा गया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है तो चीन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए, तब हम माने कि आपकी कुछ सरकार है। ये बात तो असदुद्दीन ओवैसी कह ही चुके थे, लेकिन मुसलमानों के हितैषी बनने में असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं रहते और एक बार फिर अलग ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया गया है, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और तकरीबन 10 मिनट पहले ये बयान उनका सामने आया है और इस बयान के बारे में हम आपके सामने पूरा ब्यौरा रख रहे हैं।
हालांकि मणिपुर को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हो रही है उससे भी बीजेपी रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं एक फैक्टर ओवैसी का भी रहेगा चुनावों में, और ओवैसी वही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में अपनी जमीन को कई जगहों पर पक्का किया जाए। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन राजनीतिक पैतरे हैं, राजनेता अपनाते हैं और उसी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बढ़ते हैं आगे, चौथी तस्वीर भी फटाफट से आपको दिखाएंगे। 5 के पंच प्रोग्राम में बात करेंगे राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी कैलिफोर्निया के अंदर है, यानी अमेरिका के अंदर है, और अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करने का काम कर रहे हैं। आज जब अमेरिका के अंदर संबोधन उनका हो रहा था तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वज्ञाता हैं और वो भगवान को भी समझा सकते हैं। ये बातें कही गई है राहुल गांधी की तरफ से, और राहुल गांधी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारत के अंदर महंगाई बढ़ रही है, भारत के अंदर बेरोजगारी है, लेकिन भारत के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये बातें बताते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के अंदर जब राहुल गांधी पहुंचे तो बीजेपी की तरफ से ट्वीट भी किया गया और बीजेपी के कई नेता मैदान में आ गए, जब उनकी तरफ से यह कहा गया कि आखिर क्यों विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी पीएम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और पीएम को बदनाम करने के चक्कर में पूरे देश को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल बढ़ते आगे, और अब आखिरी और 5वीं तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेंड करती हुई तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। बात करेंगे कमल प्रचंड की, क्योंकि इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की सरजमी पर आ गए हैं। 4 दिवसीय उनका दौरा है, लेकिन मीनाक्षी लेखी की तरफ से, जो कि बीजेपी में मंत्री हैं, उनका स्वागत किया गया है, और किस तरीके से स्वागत हुआ है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नेपाल और भारत के बीच कई MOU पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और आगे आने वाले समय में भारत और नेपाल के संबंध और मजबूत होंगे। फिलहाल स्वागत मीनाक्षी लेखी की तरफ से इसलिए किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान के अंदर हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब नेपाल से भारत का दौरा इस वक्त कर रहे हैं प्रचंड, तो आगे आने वाले समय में रिश्ते और मधुर होंगे और दोनों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं रोटी और बेटी का रिश्ता नेपाल से है और वही रिश्ते को आगे निभाने की कोशिश दोनों देश करेंगे और ऐसा होना भी चाहिए। फिलहाल ये 5 तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ट्रेंड करती हुई तस्वीरें कौन सी हैं। लेकिन बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, यानी अब जम्मू कश्मीर का जिक्र करेंगे, क्योंकि वक्त हो गया है जम्मू कश्मीर की ताजा खबर आप तक पहुंचाने का। दरअसल लगातार बारिश हो रही है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग लगातार जाम हो रहा है, मुगल रोड पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और प्रदेश में 2 जून तक बारिश और बर्फबारी के आसार भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ये बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है और जानकारी इस वक्त की ताजा आपको दे रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको भी सतर्क रहना है, क्योंकि भूस्खलन की तस्वीर हम देख रहे हैं, किस तरीके से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि 2 जून तक लगभग बर्फबारी और बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जब मेरे सहयोगी मौसम वैज्ञानिक के पास पहुंचे तो उनकी तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि 2 जून तक लगातार ऐसे ही मौसम बना रहेगा, यानी बारिश भी होगी, बर्फबारी भी होगी। हालांकि मेरी 3 सहयोगी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जमशीद मलिक, आरिफ वहीद और सलीम वानी, आपको मौसम का हाल बताएंगे, क्योंकि मौसम का हाल जानना बेहद जरूरी है, आपसे जुड़ी हुई खबर है। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कितनी सतर्कता के साथ आपको इस वक्त निकलना चाहिए, क्योंकि मौसम बेहद खराब है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हम देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भूस्खलन की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जाम की तस्वीरें नजर आ रही हैं और मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिनों तक लगभग ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी, यानी 2 जून तक ऐसे ही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये ताजा तस्वीरें हैं जो गुलिस्तान न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है, जानकारी देने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हालात कैसे हैं। लेकिन हालात अभी 2 दिन तक ऐसे ही बने रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा, ये मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, और उसके बाद हालात ठीक होंगे, क्योंकि हल्की धूप जब खिलेगी तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, अभी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा और मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से इन बातों को दोहराया गया है जो जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। जमशीद मलिक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आरिफ वहीद और सलीम वानी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों रिपोर्टर्स के पास हम चलते हैं और एक एक करके जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जमशीद, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुगल रोड के बारे में जानकारी दीजिएगा, हालात कैसे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो यही कहती हैं कि हालात ठीक नहीं है।
चलिए जमशीद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए जमशीद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको वो पूरी जानकारी देंगे। आरिफ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है आरिफ, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के क्या हालात हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। क्या जमीनी हकीकत है? जी बिल्कुल हर्ष, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर देखें तो इस महीने में जो है लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहा। और अगर आज की बात करें तो आज भी जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है रामबंद नाचनी के मकाम पे मर्डस्लाइड की वजह से जो है कौमी शाहरा पे जो है दिक्कतें जो है आज जरूर देखने को मिली। लेकिन इस वक्त बारिशों में हल्की सी जो है कमी है, लेकिन इसके साथ में अगर देखें तो मौसम पूरी तरह से अबुर आलूदा है। और आज जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है ट्रैफिक की आवाजाही तो देखी गई, लेकिन नाचनी में सिंगल वे जो है सुबह था, उसके साथ में जो है लगातार बारिशों का सिलसिला जो है इस समय भी जारी है। और कहीं ना कहीं पे आज सुस्त रफ्तारी से जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है ट्रैफिक की मूवमेंट देखी गई। और इसके साथ में यहाँ पे ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि सफर शुरू करने से पहले आपको नजदीकी ट्रैफिक यूनिट के साथ राबता कायम करना चाहिए, ताकि आप बेवजह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे कहीं ऐसी जगह ना फंसे जहाँ पर आपके लिए मुश्किलात हो। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से लगातार बारिशें हैं और इसके साथ में जो रामबन जिला के ऊपरी इलाके हैं जहाँ पर हल्की कोई कई इंच बर्फबारी भी जो है दूर अफ्तादा इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात का मानना है कि आने वाले समय में मौसम के मिजाज जो है इसी तरह से जो है नजर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं पे इसीलिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी जो है लोगों को नदी नालों के नजदीक जाने के लिए जो है उसके लिए मनाही की गई है, ताकि सेफ्टी बनी रहे। और कहीं ना कहीं पे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे भी सफर से पहले आपको ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के साथ राबिता करना बहुत जरूरी है। ठीक है आरिफ, मेरे साथ लगातार आप बने रहिएगा। जमशीद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? ठीक है जमशीद, सबसे पहले तो ये बताइएगा मुगल रोड के क्या हालात हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आपने भेजी हैं लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आरिफ वहीद भी राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मुगल रोड के क्या हालात हैं? अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है क्या? मुगल रोड से बड़ी खबर पहले हम आपको बताते हैं, जहां सुबह प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था कि आने वाले 3 दिन तक मुगल रोड को गाड़ियों के आने जाने के लिए बहाल नहीं किया जाएगा, मगर थोड़ी देर पहले एसडीएम मुगल रोड सुरनकोट से मैंने बात की है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आने वाले 20 दिन तक कम से कम ये मुगल रोड गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल नहीं की जा सकती। इसकी बड़ी वजह उनकी तरफ से जो बताई जा रही है वो कहा जा रहा है कि 200 मीटर के आसपास पत्ती गिरी और पत्ती गिरने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। दूसरी तरफ बारिशों का सिलसिला भी पिता के अंदर लगातार जारी और पीर की गली के अंदर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जब तक मौसम खुशगवार नहीं होता काम शुरू भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इस शाहरा को लेकर इससे पहले भी इस महकमा की कुछ अफसरान ने अपनी जाने गवाही उसको देखते हुए इस शाहरा पर बर्फ पत्ती हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया जब तक मौसम खुशगवार नहीं होता। बड़ी खबर उनकी तरफ से ये जरूर दे दी है कि आने वाले कम से कम 20 दिन लग सकते हैं इस शाहरा को दोबारा साफ करने में, क्योंकि 200 मीटर के दायरे में रतसम इलाके में ये काफी जो है पत्ती गिराई है, जिसके कारण ये रोड बंद हुई है। और उन्होंने खुद कहा कि थोड़ी देर पहले वो खुद इस फसाद पर भी गए थे और साइड का जायजा भी लिया। लगातार पत्थर गिरने का सिलसिला इस वक्त इस इलाके में जारी है। दूसरी तरफ जहां तक मौसम की बात करें, क्योंकि पहले ही कहा गया कि 2 तारीख तक मौसम काफी खराब रह सकता है, और ये मान के चल सकते हैं हम कि जब तक मौसम खराब रहेगा तब तक मुगल रोड को साफ करने का काम शुरू नहीं किया जाएगा। और जिस तरह महकमा के एग्जिम की तरफ से ये दावा किया गया है कि कम से कम 20 दिन लग सकते हैं इस शाहरा को साफ करने में। हर्ष, ठीक है जमशीद, आप बने रहेगा। सलीम, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जब मेरी बातचीत आपसे हुई 2 दिनों से लगातार आप कह रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जारी है, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हाईवे और मुगल रोड का जिक्र इस वक्त 2 सहयोगी मेरे कर रहे हैं। आम जनता का जिक्र करें तो इस बारिश के मौसम में कितनी परेशानी उन्हें हो रही है? देखो हर्ष, अगर बात करेंगे कश्मीर है तो कश्मीर के साथ साथ गांधरबल जिला जिसमें हमारे यहाँ पे है कि श्रीनगर लेह हाईवे भी आता है, इसमें भी एक हाईवे सबसे बड़ा आता है। अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी लोगों को दिक्कतें आती है, लेकिन पूरी तरह से मॉनिटरिंग चल रही है। जहां जब भी लगता है कि जोजिला को ऑफ करना पड़ता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। अगर बारिश की बात करेंगे तो पिछले 2 दिन से लगातार अभी 1 घंटा आधा घंटा पहले थोड़ी सी बारिश में कमी पेशी आई, लेकिन कंटिन्यूअसली जो बारिश चल रही है। और अभी अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंगन में एक हादसा भी हुआ कि एक
55 इयर्स ओल्ड जो बंदा था उसको स्लिप हो गई, तो एक कैनाल, पावर कैनाल में उसको उसकी डेथ हो गई। इसी तरह जो भी दरिया है, नाला है, हर किसी में पानी का बहाव बढ़ गया है और लोगों को काफी पैनिक है अंदर से कि इस बार, इस साल 2024 में क्या है, ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा चल रहा है। क्योंकि आज पहली बार मौसम में इतनी तब्दीलियां देखने को मिली, क्योंकि जून का महीना आने वाला है, अभी तक लोग ना हीटर छोड़ रहे, ना कांगरी छोड़ रहे, ना कुछ छोड़ रहे। तो लोगों को आज पहली बार कुछ अंदर से ऐसा पैनिक लग रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से कौन सा अजाब है। क्योंकि ये वाकई कि हम ये कहेंगे कि या तो अल्लाह की नाराजगी है यहाँ पे, क्योंकि आज पहली बार ऐसा मौसम दिखने को मिल रहा है क्योंकि कंटिन्यूअसली पिछले एक हफ्ते में खाली एक दिन धूप निकली थी जब खीर भवानी मंदिर का त्योहार था, तब वहां पे एक दिन के लिए वो था। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है तो यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां हैं, लोगों को बाहर निकलने में तकलीफ होते हैं, बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होती है, हर किसी को अपनी अपनी जगह तकलीफ है, सर्दी भी साथ साथ है। चलिए ठीक है, अभी थोड़े और दिन तकलीफों को थोड़ा सामना करना पड़ेगा क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों से हमारे संवाददाता की सलीम बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि 2 तारीख तक ऐसे ही मौसम रहेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी और हमारे दर्शकों के साथ जानकारी को साझा किया। मेरे 3 सहयोगी बता रहे थे हाईवे के हालात और कैसे लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है थोड़े दिनों बाद और श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की तैयारियां तेज हो गई है। जानकारी आपको दे देते हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा में 400 सैटेलाइट फोन इस्तेमाल होंगे और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी बनाया जाएगा, ये जानकारी मिली है। दरअसल 28 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन को भी मंजूरी मिली है, इस बात की जानकारी, क्योंकि बाबा दर्शन देने को तैयार हैं और जब से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, जब से हम देखेंगे कि कई सुविधाएं होंगी जो आपको मिलने शुरू होगा जाएंगी, क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की तैयारी तेज हो गई है। यात्रा के दौरान बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए शिव भक्तों की पुख्ता सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदाओं का या आपात स्थितियों के दौरान संचार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमरनाथ यात्रा के दौरान 400 सैटेलाइट फोन का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी CEOC को सुदृढ़ बनाया जाएगा। आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग यानी DMRRR की राज्य कार्यकारी समिति ने मजबूत आपदा प्रबंधन के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF के लिए 28 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित कर दिया है। ये जानकारी भी आपको दे रहे हैं। ये राशि संबंधित जिला उपायुक्तों और मंडलायुक्तों के माध्यम से मुहैया करवाई जाएगी, जिसके बाद हम देखेंगे कि अमरनाथ यात्रा पर पहुंच रहे भक्तों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये खबर बड़ी है और जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि कैसे श्री अमरनाथ यात्रा 2023 को लेकर यानी इस साल की तैयारियों को लेकर पूरी मुकम्मल तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और बाबा बर्फानी भी दर्शन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बाबा बर्फानी की तस्वीर हम आपको पिछले दिनों दिखा चुके हैं। जो पहली तस्वीर बाबा बर्फानी की आई थी और इस वक्त लोगों का हुजूम लगना भी शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों बाद, क्योंकि तकरीबन 1 महीना रह गया है और हम देखेंगे कि किस तरीके की स्थिति वहां पर होगी, क्योंकि बाबा के जयकारे होंगे, अमरनाथ यात्रा हो रही होगी और गुलिस्तान न्यूज सबसे पहले आपको कवरेज दिखा रहा होगा, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज वहीं पर होता है जहां पर खबर होती है और अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। लेकिन ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से 400 सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किए जाएंगे और सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हो पाएगी। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे सहयोगी अनंतनाग से जुड़ पाएं और आप तक जानकारी पहुंचा पाएं कि और क्या पुख्ता बंदोबस्त अमरनाथ यात्रा को लेकर किया गया है, क्योंकि आम जनता और श्रद्धालुओं के लिए ये तैयारी की जा रही है कि जब भी श्रद्धालु पहुंचे तो उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सुरक्षा के लिहाज से तो हम आपको बता ही रहे हैं कि क्या उपाय इस वक्त किए जा रहे हैं और इस वक्त क्या तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अहम जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से 400 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल होगा, इसका उपयोग किया जाएगा और इसी के साथ स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी बनाया जाएगा ताकि आपदा में हम देखें कि लोग कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर ना आए और लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। फिदा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनंतनाग से, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। फिदा, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जवाब दीजिएगा। 400 सैटेलाइट फोन का इस बार इस्तेमाल होगा, कई ऐसी आधुनिक सुविधाएं हैं जो आम जनता को भी मिलेंगी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये कहा जा रहा है कि तकनीक का प्रयोग इस वक्त किया जा रहा है जब बाबा बर्फानी दर्शन देने को तैयार है और श्रद्धालु का हुजूम लगने जा रहा है।
देखिए हर्ष, मैं आपको बता दूंगा कि क्योंकि अब श्री अमरनाथ की यात्रा में कुछ ही वक्त बचा हुआ है और इस कम वक्त में क्योंकि अब यहाँ पर तैयारियां जो है वो शदीद यहाँ पर तेजी से हो रहे हैं। हालांकि हर विभाग जो है कहीं ना कहीं पे अपने तौर से जो है अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं कि वक्त से पहले ही जो बर्फ हटाने का काम है वो खत्म हो जाए और वहाँ पे जितनी भी मशीनरी लगा दी गई है वहाँ पर जिन लोगों को वहाँ पर भेजा गया है उस रास्ते से बर्फ हटाने के लिए या बाकी अन्य सामान जो है वो पहुंचाने के लिए वो कोशिश जो है वो काम जो है शुरू हो गया है। इस सिलसिले में मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पर इस वर्ष और इस बार अगर ये कोशिश की जा रही है कि सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो इस बार दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, यानी कि दो मार्ग है, यानी कि दो रास्ते हैं, एक तो पहलगाम का रास्ता है और दूसरा बालटाल का रास्ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग हैं, जो सबसे ज्यादा श्रद्धालु हैं, वो पहलगाम के रास्ते को ही पसंद करते हैं और पहलगाम जो है वो पवित्र रास्ता जो है माना जाता है, क्योंकि बम बम बोले और जय जयकार के जब नारे गूंजते हैं यहाँ पे, जब पहला जत्था निकलता है, उसके बाद जब अंतिम पड़ाव पे यात्री होती है तो कहीं ना कहीं पे उनके अंदर जो जोश है वो हर वक्त देखने को मिलता है। यहाँ पर जहाँ पर आपने श्री अमरनाथ की श्राइन बोर्ड की भी बात की है, देखिए श्राइन बोर्ड हमेशा यही चाहता है कि जो जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए जो रहने की व्यवस्थाएं है, यानी कि जो रहने के लिए जगह है या जो खाने पीने का जो सामान है वो पहले ही होना चाहिए, वहाँ पे सभी तैयारियां। लेकिन उन तैयारियों को देखने के लिए जहाँ पे प्रशासन यानी कि इंतजामिया जो है वो हरकत में है और वो कई सारी मीटिंगें ले रहे हैं इस वक्त सभी महकमों के साथ, सभी विभागों के साथ। तो इस तरह से अब इंतजार है तो पहले जत्थे का तो पहला जत्था पहला जत्था कब पहुंचेगा यहाँ पे, तो उस हवाले से इंतजार हर किसी को है। हर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल मेरे सहयोगी बता रहे थे कि कैसे इंतजाम है, थोड़ा सा वक्त बचा है जिसके बाद आप बाबा के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन आधुनिक सुविधा इस वक्त देखने को मिल रही है जब तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। खैर बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पूंछ की और बात करेंगे उस सर्च ऑपरेशन की जो लगातार इस वक्त जारी रखे हुए है सेना, क्योंकि हमने देखा है, जानकारी आपको सुबह भी हमने दी थी किस तरीके से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा था, क्योंकि आतंकी कुकर में छिपाकर 10 किलो आईईडी लेकर आए और 20 पैकेट हेरोइन और हथियार के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज लगातार आपको खबर बता रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी भी सुबह से आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की जाती है, उस घुसपैठ की कोशिश को हमारे जवान नाकाम बना देते हैं और सेना की सराहना करनी होगी, क्योंकि सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और आपको बता रहे हैं कि कैसे आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश पर हमारी सेना की तरफ से पानी फेर दिया गया, गिरफ्तारी हुई, आईईडी को बरामद किया गया। 10 किलो आईईडी कहा जाता है। सनी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं पुंछ से सीधा लाइव, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सनी, अभी सर्च ऑपरेशन सेना जारी रखे हुए है क्या, क्योंकि आतंकी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी देते हैं कि किस तरीके से सेना गश्त कर रही है और आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेरा जा रहा है। जी बिल्कुल हर्ष, आपको बता दूं कि रात को 11 बजे के लगभग ये जो आतंकी हैं ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सेना ने तुरंत इन्हें जब देखा तो गोलीबारी जो है वो शुरू कर दी, जिसमें एक आतंकी को जो है टांग पर गोली लगी और घायल हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो इनकी तरफ से भी सेना के ऊपर जो है गोलीबारी की गई, जिसमें सेना का एक जवान जो है वो घायल हुआ है। उसके बाद सेना ने पूरे इलाके को जो है कार्डन कर लिया था और कार्डन के दौरान 3 लोगों को हिरासत में ले लिया था, जो उसी कड़मारा इलाके के रहने वाले हैं और आतंकियों के साथ मिलकर इस जो ड्रग्स है उसके अलावा आईडी थी और मैगजीन कुछ थी और 2 पिस्टल थी, एक AK-47 थी, उसके अलावा 6 ग्रेनेड थे, उन्हें लेकर इस ओर आने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। आपको बता दूं कि 10 किलो के लगभग आईडी थी और 30 पैकेट जो है हीरोइन के थे।
जिन्हें ये लेकर इस ओर आ रहे थे और सेना ने जब गोलीबारी की तो इन्होंने भी सेना के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। वही अगर अब इस पूरे इलाके की बात करें तो बिल्कुल सरहद के ऊपर ये तीनों जो है हिरासत में लिए गए हैं और बड़े पैमाने पर अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश बार बार जो है वो की जा रही है। जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड हैं वहां जो आतंकी हैं वो बिठाए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ जो है रजौरी पुंछ के इलाकों में जो है वो करवाई जाए, पर भारतीय सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा ही खड़ी रहती है। और देखा गया है जिस तरह से भारतीय सेना ने इन 3 आतंकियों को हिरासत में लिया और एक आतंकी जो है भागने में कामयाब हुआ है, पर भारतीय सेना अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। ठीक है सनी, आप लगातार हमारे दर्शकों को अपडेट करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब बात एनआईए की करेंगे, क्योंकि एनआईए भी जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कार्रवाई कर रहा है और इस वक्त छापेमार कार्रवाई हो रही है बड़गाम के अंदर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर 3 जगहों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई की जा रही है। खबर बड़ी है, दरअसल बड़गाम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का छापा पड़ा है और एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और एनआईए की कार्रवाई इस वक्त बड़गाम के अंदर जारी है। जो खबर इस वक्त हम आपको ताजा बताने की कोशिश कर रहे हैं, गुलिस्तान न्यूज इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहा है जम्मू कश्मीर के बड़गाम से। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआईए का छापा पड़ा और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन आज बड़गाम के अंदर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एनआईए छापेमार कार्रवाई कर रही है और आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़गाम में 3 अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का छापा पड़ा है। ये बड़ी खबर है, ताजी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम का ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। खबर ताजा है, जानकारी इस वक्त की बड़ी है और गुलिस्तान न्यूज हर खबर आपको इस वक्त दे रहा है। अशरफ डार इस वक्त बड़गाम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अशरफ, जानकारी दीजिएगा, 3 अलग अलग इलाके वो कौन से हैं, क्योंकि छापेमार कार्रवाई इस वक्त बड़गाम के अंदर हो रही है। क्या टेरर फंडिंग मामले में ये कार्रवाई की जा रही है, कुछ और अन्य मामला है? ठीक है हर, जहां तक हम आज की कार्रवाई की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं एनआईए की तरफ से जो है कश्मीर में छापामार कार्रवाई हो रही। वही जिला बड़गाम की जब आप बात करते हैं तो बड़गाम में भी जो है एनआईए की तरफ से लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी अगर हम बड़गाम की बात करें तो कई ऐसी जगहों पे जो है एनआईए की तरफ से मुख्तलिफ टीमें जो है मुख्तलिफ जगहों पे छापामार कार्रवाई कर रही है। वही आज की जब हम बात करें तो जो बड़गाम के बीरवा के आरिफपासन गाँव में जो है एनआईए की टीम 3 टीमें जो है पहुंची है और 3 घरों को जो है सुबह से ही तलाशी कार्रवाई की जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि जो ये 3 जो मकान मालिक है जिनका नाम मैं यहाँ पर लेना जरूरी समझता हूँ, गुलाम हसन भट्ट है जिसके बेटे की आज की घर की तलाशी ली गई, जिसका नाम फारूक भट्ट है। वहीं पर जुबैर अहमद डार है और जिसके पिताजी का नाम मीर अब्दुल हमीद डार है। वहीं पर तीसरा शख्स जो है जिसका नाम अली मोहम्मद डार बताया जाता है और जिसके पिताजी का नाम गुलाम अहमद डार है। इन तीनों के घर में आज एनआईए की टीम सुबह सवेरे पहुंची है। सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तीनों जो है वहां पर और एनआईए अपनी कार्रवाई करती है। ये भी कहा जा रहा है कि जो सीआरएफ है, जो पाकिस्तान देश जो ये तंजीमें है जो भेजी है, कहीं ना कहीं जो OGW से शायद उनकी लिंक के साथ जुड़े हुए, तभी जो है एनआईए जो है लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बताते चलिए ये बीरवा का इलाका है और आरिफपासन गाँव है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इसी साल लास्ट ईयर में जो इनकाउंटर हुआ था उसके वो जो उसमें जो मिलिटेंट मार दिया गया था, उसके घर में भी आज के जो रिलेटिव उसके घर में भी एनआईए की तरफ से छापामार कार्रवाई वहां पर हुई है। और अभी तक एनआईए की तरफ से ऐसा कोई फैसला जारी नहीं हुआ जिसमें उन्होंने किसी या लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो या किसी शख्स को जो है क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। अभी तक इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन एनआईए की तरफ से नहीं दी गई। जी यार, ठीक है अशरफ, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे दर्शकों को आप जानकारी जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी जुड़ते हैं और 5 के 5 पे जम्मू कश्मीर की आपको खबरें बताते हैं ताकि आप खबरों से खबरदार रह पाएं और यह सिलसिला लगातार गुलिस्तान न्यूज पर जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।